सो सो व्हाट? तो यार किया सॉनेट लेने वाला था। हाँ मैं किया क्या हुआ? किया सॉनेट बुक भी कराने गया था मैं। बुक तो तूने करा ली थी यार, प्लीज यार ऐसा आपको मत बताना। तो मैं बुक कराने गया था, बुक करा भी दी थी, पर फिर मैंने सुना कि महिंद्रा थार आने वाली है। ओके, तो तूने क्या सोचा कि थोड़े पैसे बचा लेंगे? हाँ, सॉनेट इतनी महंगी पड़ रही थी मुझे, तो 15 लाख की। बचे फिर पैसे थार में। तो फिर थार 10 लाख की पड़ रही थी, फिर 10 लाख का बेस मॉडल है वो भी। थार और सॉनेट के प्राइसिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो मेरे पास फिर उतने पैसे नहीं थे ना, फिर तो वो भी दिक्कत होगी, मैं थार भी नहीं ले पाया। अच्छा, फिर मैंने सुना मैग्नेट आ रही है 5 लाख में। हाँ, और मैं बहुत खुश हो गया। ओके, मैं तो 2-3 ले लूंगा। एक्चुअली उसके बेस मॉडल के प्राइस पे 3 आ जाएंगी, या थार या सॉनेट, या फिर आप मिक्स करके ले लो। अलग अलग कलर की मैग्नेट ले लो एक थार के प्राइस पे। तो मैंने वेट किया कि जैसे मैग्नेट लॉन्च होगी चलेंगे देखने। हाँ, तो हम गए थे। और वैसे भी देखो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, तीनों के तीनों सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं। हाँ। तो यूटिलिटी भी सेम है ऑब्वियसली, थार लो, सॉनेट लो, इनकी बात है, मैग्नेट लो, और कैपेबिलिटी तो सेम है तीनों गाड़ियों की। हाँ। और तो कैसा लगा फिर तुझे? तो क्या सोचा तूने मैग्नेट के बारे में? मैंने देखा, जैसे प्राइस देखी, लॉन्च 4.99 पे हुई है। मैं बहुत खुश हुआ। और गाड़ी एक्चुअली मैंने पहले टॉप एंड वाली वेरिएंट देखी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने बेस वेरिएंट देखा तो कम अच्छी लग रही थी, पर फिर भी उसमें सारे बेसिक नेसेसिटीज वाले सारे फीचर्स थे। अब जितने बंदे को चाहिए होते हैं, पावर विंडोज एंड ऑल, इट्स एवरीथिंग इज देयर। लेकिन यार देख, अगर बेस वेरिएंट ही लेना है, क्योंकि उसका जो टॉप वेरिएंट है वो तो 10 लाख के पास में चला जाता है, वो तो फिर एक्सपेंसिव हो गया। अगर आप लोअर वेरिएंट्स ही देख रहे हो तो फिर देख, सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी अभी तक कौन सी है? सॉनेट थी। तो सॉनेट ले लो ना। देख, सॉनेट में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप मैग्नेट, हाँ, मैग्नेट से तो कंपेयर करेगा अगर, तो सॉनेट इज प्रीमियम। अच्छा, ठीक है, उसके इन एंड आउट क्वालिटी बहुत बेटर है गाड़ी की। सेफ्टी रेटिंग्स आजकल तुम्हें पता ही है, मतलब देखिए Hyundai किया कि काफी लाइमलाइट में है, तो सेफ कार है। सेफ कार है। ओके, नहीं देख, ये सब तो छोड़ो, जोक्स अपार्ट, इस प्राइस में तो कोई भी गाड़ी इतने हाईली रेटेड नहीं है, टियागो को छोड़ के। आई थिंक बाकी सब गाड़ियां सेफ्टी में ऑलमोस्ट बराबर सी हैं। बट इस प्राइस में सॉनेट में काफी सारी चीजें हैं जो मैग्नेट में है ही नहीं। आई डोंट बिलीव इट। अरे यार देख, पीछे वाली सीट में रियर एसी वेंट्स हैं, वो सॉनेट में है, मैग्नेट में नहीं। वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। इतने छोटे से केबिन में करना क्या है पीछे रियर एसी वेंट्स का? हाँ, वो भी है वैसे। केबिन तो फिर टियागो जितना ही है ना। हाँ, ठंडी तो हो जाती है टियागो पीछे। और लेकिन प्राइस भी तो फिर टियागो जितना ही है, तो ठीक है। 5 लाख में और क्या लेगा तू? हाँ, बट और भी चीजें हैं। और सेंटर आर्मरेस्ट वो नहीं है मैग्नेट में, बेस मॉडल में। 500 रुपए में लग जाता है, वो तो लगवा लेंगे हम, कोई बात नहीं यार। आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट होता है ना, फैक्ट्री फिट नहीं है ना उसमें। और उसमें पीछे उसके अंदर अच्छा, रियर पार्किंग सेंसर तो मैग्नेट में भी है। रियर पार्किंग सेंसर लेकिन एक चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैग्नेट में नहीं है, और सॉनेट में 2 हैं। हाँ भाई, ऐसे नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है भाई। यूएसबी पॉइंट होता है जो आप लगा के फोन चार्ज कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग तो दोनों के बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली नहीं है। बट यूएसबी पॉइंट्स हैं सुपर फास्ट चार्जिंग वाले, आगे भी और पीछे भी। चारों के चारों लोग जो बैठ के, एक साथ तो नहीं, 2 लोग साथ में फोन चार्ज कर सकते हैं। आजकल यार फोन के बिना क्या ही जिंदगी है। तो सुपर फास्ट चार्जिंग में घर पे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 500 रुपए में पावर बैंक भी आ जाता है, मैं ले लूंगा वो। 1000 रुपए में तो काम हो गया। 1000 रुपए में मेरी मैग्नेट सॉनेट बन गई। और बता यार, लेकिन एक चीज है, और भी है कुछ। देख, आजकल मैंने तेरे को जैसे बताया कि फोन का जमाना है, और सब लोग कोविड के टाइम में सब लोग वैसे भी घर से काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो आप अपना सॉनेट में फोन चार्ज करते हुए, फोन को लगा के कहीं पे माउंट लेके, और साथ में आप अपने ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। वहाँ पे जो टॉप मॉडल में आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे अभी, जहाँ पे स्क्रीन थी वहाँ पे पूरी, सॉनेट में टॉप वेरिएंट में, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। चॉक फ्री आते हैं साथ में। चॉक आप खरीद सकते हो 2 रुपए में, 500 भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आप चॉक खरीदो और वहाँ पे आपका पूरा ब्लैक बोर्ड है, आप वहाँ पे अपने नोट्स ले सकते हो क्लासेस देखते हुए, चार्ज करते हुए फोन को। मैग्नेट में ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, तो फिर ये तो डील ब्रेकर हो गया ना। मैं काम चला सकता हूँ बिना ब्लैक बोर्ड के, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो तेरे ऐसे पैसे कितने बच रहे हैं? ज्यादा महंगे तो सॉनेट भी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए का फर्क है बेस वेरिएंट्स में। हाँ, तो 2 लाख में क्या मिल रहा है? 2 लाख रुपए में आपको ये सब चीजें जो मिली नहीं, तो मैंने आपको बताई। और 1 सिलेंडर ज्यादा मिल रहा है। वो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है मैग्नेट में, पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल, क्योंकि मैग्नेट में डीजल तो आता ही नहीं। हाँ, डीजल तो ऑप्शन है नहीं। तो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर जो i20 i10 में सब में आता था, और विद मच मोर पावर एंड मच मोर रिफाइनमेंट देन
ठीक है, निसान कैन नेवर थिंक अबाउट, निसान की ठीक है मैग्नेट की थोड़ी पावर कम है, 7-8 PS का फर्क है, मतलब सॉलिड थोड़ी सी आगे चली जाएगी, थोड़ी सी, क्या फर्क पड़ता है उससे? That you are paying and you are getting 5 lakhs I am paying. What am I getting? I am getting a good car. हाँ 5 लाख की तो सॉलिड नहीं आ पाएगी। अब देख 5 लाख में पॉसिबल ही नहीं है। वैगनर इतनी तेज जाती है, नहीं जाती ना, सैंट्रो इतनी तेज जाती है। हाँ इनके भी वही छोटे इंजन वाले वेरिएंट से आते हैं। Yeah, so it's okay. और बता, For that price it seems to be okay। कुछ है सॉलिड में? देख सॉलिड फिर लेकिन सस्पेंशन का भी तो काफी फर्क है ना। देख गाड़ी में सिर्फ फीचर्स और सिर्फ इंजन तो नहीं होते ना, गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी, सस्पेंशन ट्यूनिंग, स्टीयरिंग ट्यूनिंग, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे पड़ता है, मुझे पड़ता है, 4 लोगों को और पड़ता है, पर इंडिया को नहीं पड़ता। हाँ इंडिया को नहीं पड़ता किसी को। और अगर वैसे भी किसी को ये फर्क पड़ता होता तो वो लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देख ही नहीं रहे होते, उनके घर में ऑलरेडी रैपिड खड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा इकोस्पोर्ट खड़ी होगी, तो उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। मैग्नेट पूरी सॉफ्ट है, लाइक सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है, तो इंडियंस को जनरली पसंद आएगा सबको। हाँ तो जनरल कंज्यूमर के लिए। लेकिन स्पेस तो यार बूट स्पेस सॉनेट में बहुत ज्यादा है, तो मैग्नेट में रियर सीट स्पेस ज्यादा है, तो ज्यादा जरूरी कौन सी है यार बूट स्पेस? तू एयरपोर्ट जब लोगों को छोड़ने जाएगा साल में एक बार तो तेरे को डिक्की में सामान तो रखना पड़ेगा ना, पर मुझे उसको भी तो रखना पड़ेगा ना पीछे वाली सीट पे। एक थोड़ी सी ज्यादा है एक्चुअली मैग्नेट में स्पेस। हाँ थोड़ी ज्यादा है, जो हम नोटिसेबल है डिफरेंस। हाँ और पैसे भी कम है, तो सॉनेट लेने का कोई खास पॉइंट लग नहीं रहा मेरे को। हाँ और आप 2 लाख रुपए भी बच रहे हैं और 1000 रुपए में सारी नेसेसिटीज पूरी भी होनी है बाकी की। हाँ और इस प्राइस में और आती ही कौन सी गाड़ी है, मतलब जैसे हमने बताया अभी सैंट्रो, वैगनर और KUV 100 यार, अगर आपको SUV लेनी है KUV 100 और इग्निस अर्बन SUV। इग्निस तो अलग यार, अलग प्रीमियम SUV है, तो ये सब SUVs आती हैं इस प्राइस रेंज में। तो लेकिन ऑनेस्टली उनसे सबसे बड़ी है मैग्नेट। बाकी सब तो हैचबैक है, एक्चुअल में तो KUV था कंपटीशन सिर्फ। हाँ एक्चुअल में अगर आपको उतना ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, हाँ और आपको एक ऐसा लुक चाहिए जो थोड़ा सा SUV टाइप का हो, वो तो मैग्नेट में है। मैग्नेट काफी अच्छी लगती है, मैग्नेट की एक्सटीरियर बेस्ट। आई थिंक बाकी सब महंगी गाड़ियों को भी कंपेयर करेगा, इवन सेल्टोस से कंपेयर करेगा, आई बिलीव मैग्नेट लुक्स बेटर। It has good proportions generally, good looks on the front and back। हाँ और वो मतलब प्राइस में वो compete करती है प्रॉपर छोटी हैचबैक से, लेकिन साइज में वो compete करती है ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी से, जैसे कि थार से लेंथ में थार से compete करते हैं वो। बट बाकी सब एस्पेक्ट्स में भी जो हमारा जो मेन स्ट्रीम कॉम्पैक्ट एसयूवी का ग्रुप है, नेक्सॉन हो गई, ब्रेजा हो गई और WRV हो गई। हाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो यार, ठीक है। और यही सोनेट और वेन्यू, ये सब गाड़ियों का लगभग सिमिलर साइज है, सेम साइज होता है, सेम स्पेस होती है सब में। हाँ थोड़ा सा कुछ डस्टर थोड़ी सी बड़ी है, बट वो फिर बहुत पुराने हो गए हैं। डस्टर और इकोस्पोर्ट के बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पुराने हो गए, पुरानी हो जाती है गाड़ी, फिर लेते थोड़ी है, अच्छी थोड़ी होती है, खराब हो जाती है वो, खराब हो जाती है गाड़ी पुरानी। बट ठीक है, मैग्नेट लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्रपोजिशन फॉर, आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर लोअर एंड वेरिएंट्स के लिए। यस, ऊपर वाले भी यार कंपेयर करो तो बाकी सबसे ज्यादा चीजें, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट भी देखेगा तो 10 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी है जो आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक दे रही है, वो भी CVT नॉट AMT। नहीं मतलब ठीक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं भी दे रही हो तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 10 लाख अगर मैं किसी गाड़ी पे खर्च कर रहा हूं तो थोड़ा इंटीरियर तो क्वालिटी में बेटर चाहूंगा। नहीं मुझे बटन्स तो बहुत पसंद आए, उसके बटन का स्टाइल इज वेरी कूल, बटन्स आर कूल, एयर वेंट्स आर कूल, लैम्बोर्गिनी लगती है बिल्कुल, देखने में बहुत कूल लगता है। और आप कोई प्लास्टिक को ऐसे हाथ लगा के गाड़ी थोड़ी चलाते हो, आपको स्टीयरिंग पकड़ना है, स्टीयरिंग क्वालिटी इज गुड। ओके भैया, अगर गाड़ी रैटल ना करे हां तब तक ठीक है। हां रैटल करना शुरू किया तो मेरे को तो ये लगता है ऑनेस्टली, मतलब मेरा ये डिफॉल्ट अब से सजेशन होने वाला है, मैग्नेट ले लो, मैग्नेट ले लो, मैग्नेट ले लो। कोई भी अगर 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए में गाड़ी ढूंढ रहा है, ठीक है, उसके इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इफ यू डोंट केयर अबाउट हाउ इट ड्राइव्स, यू नो, बिकॉज़ इट ड्राइव्स लाइक अ जनरल नॉर्मल इजी टू ड्राइव कार। अगर आपको एक फैमिली पर्पस के लिए गाड़ी लेनी है या फिर आपको एक सेकेंडरी गाड़ी लेनी है, आपको लग रहा है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लेते हैं, तब ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कार। वो इंजन अंडर पावर्ड है ऑब्वियसली, बट ठीक है, उस प्राइस में सारी गाड़ियां ऐसे ही नहीं है, इतनी पावर की है। हां ठीक है, सिर्फ आई थिंक 1.2 वाला इंजन मारुति का बेटर होगा, बस बाकी सब एक लगभग सेम होंगे, थोड़ी सी आगे निकलेंगे, थोड़ी पीछे रह जाएंगे, नोबडी केयर्स, इट्स ऑलराइट। तो जिसको सिर्फ इस चीज से मतलब नहीं है कि ड्राइव करने में कैसी है, वो हर इंसान ये गाड़ी ले सकता है। इतनी अच्छी गाड़ी निसान ने कैसे निकाल दी? ऐसे गलती से निकाल दी मेरे ख्याल से, बंद कर देगा जल्दी। मुझे भी जैसे रैपिड राइडर आया था वो 7.49 लाख, हाँ, वो जैसे ही किसी ने लेने की कोशिश की कि हमें रैपिड, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब तो
1.5 साल वेट करो। ओवर बुक हो चुकी है, बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दी। निसान ने ऑलरेडी बुकिंग खोलते ही ओवर बुकिंग का टैग लगा दिया होगा। हो सकता है हम जाके, लेकिन अगर आपको मिले तो ले आओ, मिले नहीं तो ये या तो बंद हो जाएगी या महंगी हो जाएगी, जैसे रैपिड राइडर के साथ हो रहा है। That's true. या व्हाट एल्स, गाड़ी तो सही है यार, ठीक है ले आओ। लेकिन कुछ लोग, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, उसके लिए क्या कहते हो आपको? अगर फर्स्ट टाइम बायर को लेनी चाहिए, क्योंकि देख जनरली इंडिया में जो ये बजट होता है 5 से 6 लाख रुपए का, ये वही लोग का होता है, या तो आप एक सेकेंडरी कार ले रहे हो या फिर यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर, आपका 4 से 6 लाख रुपए का आसपास का बजट है। तो वो हमेशा कंसर्न रहते हैं हम लोग कि लाइक मेरे को सर्विस सेंटर पे सर्विस मुझे ठीक मिलेगी, सर्विस सेंटर होंगे नहीं होंगे, हाँ, और कि सर्विस कॉस्टली तो नहीं होगी, मेंटेनेंस कॉस्टली, रिपेयर पार्ट्स, ये सब की तभी सब लोग का हमेशा से अजम्पशन रहा है इंडिया में कि ले लो या Hyundai ले लो, बस इन दोनों के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक जैसे निसान भी इट्स अ जापानीज कंपनी लाइक सुजुकी, तो गाड़ियां उतनी रिलायबल होती हैं, और ये वाला स्पेसिफिक इंजन 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी में बहुत गाड़ियों में है। ये क्विड बहुत पॉपुलर हुई थी 1 लीटर वाली, वो काफी लोगों के पास है, तो वो अगर चल रही है तो आपकी गाड़ी भी चल जाएगी। और डैटसन की भी काफी सारी गाड़ियों में आता था, ट्राइबर में भी यही इंजन आता है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड न्यू इंजन है और आपको पता नहीं कल क्या होगा, आ जाएगी और कल आग लग जाएगी, जैसे एमजी की गाड़ी चाइनीज इंजन में से लग जाती है। एमजी गाड़ी में हो सकता है ये, और इट्स वेरी मच पॉसिबल। निसान के शोरूम तो मुझे पता है सर्विस सेंटर हर जगह नहीं है, फरीदाबाद का भी ये था जो बंद हो गया, एक ही था, बट एक और खुल गया ना नया। हाँ, तो सरप्राइजिंगली, तो अगर आपकी सिटी में है निसान का सर्विस सेंटर, ठीक है, तो यू कैन मैनेज विद द कार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स उसमें होंगे नहीं है, आपको उस प्राइस में ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी। और वैसे भी पहले 3-4 साल में गाड़ी में कोई, आजकल हर गाड़ी ठीक अच्छी होती है, कोई क्वालिटी इश्यूज नहीं आते, कोई क्वालिटी इश्यूज इतना नहीं होता, और इतने बड़े मैन्युफैक्चरर से अगर आ रही है, हाँ, तो इतना इशू होना नहीं चाहिए। और 4 साल बाद में बंदा वैसे भी चेंज करने की होते लग ही जाता है, 4-5 साल। हाँ, तब तक कुछ नहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाएगी। मैग्नाइट प्रो प्लस तब तक आ चुकी होगी, आप वो कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए मेरे को लग रहा है ठीक है, देख सकते हैं। हाँ, और अगर आपको लेकिन क्वालिटी और सेफ्टी चाहिए तो आपको किया की गाड़ी आ गई, Hyundai की गाड़ी लेनी चाहिए। ओहो, वो आपको निसान में नहीं मिलेगा। शिट, फिर क्या करें? 2 लाख रुपए खर्च करो, लेके आओ सेफ्टी स्टार्स। मेरे पास स्टार्स है, प्लूरल में बोला मैंने स्टार्स। मेरे पास टियागो में बहुत स्टार्स है, मुझे और जरूरत नहीं है। हाँ, ये अगर आपको इस प्राइस में सेफ कार चाहिए तो आई थिंक ये निसान का अभी कोई प्रूवन नहीं है, कुछ उसका क्रैश रेटिंग क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है अभी तक। ये तो स्टार्स है, और वैसे भी वो डैटसन की गाड़ी है एक्चुअली, मतलब तो स्टार्स नहीं होंगे फिर, स्टार्स मुश्किल ही है। वो एक्चुअली उन्होंने बनाई डैटसन के लिए थी, डिजाइन और प्लान ये था कि डैटसन के नाम से आएगी ये वाली गाड़ी। और डैटसन की सारी गाड़ियों को स्टार्स मिले थे ना, 0 इफ यू रिमेंबर। तो ये इसका देखना पड़ेगा कितना है, बट फॉर द प्राइस it can't really beat the practical proposition of Magnite. I agree. तभी तो मैंने सोनेट नहीं ली, थार भी नहीं ली। क्या मैं मैग्नाइट लूंगा? प्रैक्टिकल गाड़ी है ना थार, अच्छी गाड़ी थार। तो फिर मैग्नाइट बुक करा लेते हैं, चले? चल, लेट्स गो। चल, बंद करता हूँ।